हालांकि जिस समय यूपी में जबरदस्त सियासी हलचल थी, उस वक्त अखिलेश यादव कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे थे। आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा के साथ कोलकाता पहुंचे। उन्होंने कालीघाट मंदिर में जाकर पूजा की, फिर ममता बनर्जी से मिलने गए। करीब 1 घंटे तक बात की और इसके बाद अखिलेश ने कहा कि देश में इस वक्त ममता बनर्जी ही सबसे मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं। अखिलेश ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा हो या फिर सीए एनआरसी का, ममता बनर्जी ने हर मामले में मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीजेपी की सीबीआई और ईडी भी दीदी के सामने फेल हो गई। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूं कि जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का एक संगठन है ये, जहां बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। असल में ममता बनर्जी अब एसआईआर के खिलाफ अपनी लड़ाई को दिल्ली लाना चाहती हैं। इस संघर्ष में अखिलेश ने ममता को पूरा सपोर्ट करने का वादा किया है। ममता कल दिल्ली आ सकती हैं। उनकी रणनीति 29, 30 और 31 जनवरी को एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना देने की है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिल्ली पुलिस को लेटर लिखा गया है, जिसमें धरने की परमिशन मांगी गई है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता बंगाल में लगातार एसआईआर के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और बंगाल में जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्ला चौधरी ने एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। राजा बाजार से धर्मतल्ला के बीच हजारों मुसलमानों का मार्च करवाया। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बीजेपी का यह सपना बंगाल की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। एसआईआर के बारे में किसी जेन्युइन वोटर उनको खत्म न किया जाए, ये हमारा मुद्दा है। गांव देहात में जेन्युइन वोटर को सताया जा रहा है। इस जुल्म के खिलाफ हम लोग यहाँ उतरे हैं और एक भी वोटर बात देंगे, डेमोक्रेसी तरीके पर हम लोग लड़ेंगे और विरोध करेंगे। अल्पसंख्यकों के ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं। ये काफी है। जैसे उत्तर दिनाजपुर में 98% मुसलमान, मुर्शिदाबाद में भी 15 लाख लोगों पर वो वहाँ एआई काम कर रहे हैं, 15 लाख के ऊपर। ममता बनर्जी एसआईआर के इशू को दिल्ली तक लाना चाहती हैं, इलेक्शन कमीशन को धमकाना चाहती हैं। ममता राहुल के वोट चोरी के नारे को भुलाना चाहती हैं। इस काम में ममता ने राहुल को पीछे छोड़ दिया, इसलिए एसआईआर के खिलाफ आंदोलन में और वेस्ट बंगाल के चुनाव में उन्हें कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए। लाइक माइंडेड पार्टीज की जरूरत है। अखिलेश इसमें फिट बैठते हैं। उन्हें ममता की जरूरत है और ममता को अखिलेश की जरूरत है, और ये वेस्ट बंगाल और यूपी दोनों में दिखाई देगा। ये अलग बात है कि ना तो बंगाल में अखिलेश यादव का कोई असर है और न यूपी में ममता बनर्जी का।